रहा है? तू समझता है कि हम तीनों को तू अकेले मार सकता है? तू तो गया। अरे यार, मैं तो ड्यूटी पर था, अचानक यहाँ कैसे आ गया? बुड्ढे, तू आज मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस बार मार्शल आर्ट्स के मुकाबले के बाद तेरा गुरुकुल बंद हो जाएगा। अपने कुल की युद्ध नीति हमें दे दे, वरना तेरा कुल खत्म। अच्छा, तो यहाँ कोई फिल्म बन रही है। ओए लड़के, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मैं जॉन हैरिस। वही रुक जाओ, मेरे पास मत आना, समझे? दूर हो जाओ मुझसे। तेरी तुम्हारी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। यति का खेल, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब तुम्हें हमारे कुल की युद्ध नीति दूंगा, जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा और तुम महान बन जाओगे। जब इस कला में तुम महारत हासिल करोगे, तब तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शिखर पर रहोगे। इस कला का सही से और सही कामों के लिए इस्तेमाल करना। गुरुदेव, ये कौन है? ये जॉन हैरिस है। ये हमारे कुल का राजगुरु बनेगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। नमन गुरुदेव। नमन गुरुदेव। ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? मुखिया जी, मार्शल आर्ट्स मुकाबला करीब है। ऐसे में इस अनजान शख्स का यहाँ आना हमें संभल कर रहना होगा। इवन हमें गुरुदेव की बात माननी होगी। स्वागत है राजगुरु। क्या राजगुरु? अरे भाई, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कोई राजगुरु नहीं हूँ। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मजेदार। राजगुरु, मार्शल आर्ट्स के मुकाबले के इतिहास में आज तक हमारा कुल एक बार भी नहीं जीता। अगर इस बार हमने मार्शल आर्ट्स के मुकाबले में जीत हासिल नहीं की, तो वो डेरन पार्क हमारा जीना मुश्किल कर देगा। राजगुरु, अगले 3 दिनों में हमें जिताने की जिम्मेदारी आप पर होगी। मुझ जैसे गार्ड से आखिर ये चाहते क्या है? ये लोग मेरी मौत की वजह बनेंगे। सुनो लड़की, मेरा मतलब मुखिया जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। राजगुरु, हमारे गुरुदेव नहीं रहे और डेरन पार्क ने कसम खाई है कि इस मुकाबले में वो हमें और हमारे कुल को बर्बाद करके ही रहेंगे। सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हैं। लेकिन मैं राजगुरु, हमारे कुल की इज्जत अब आपके हाथों में है। आप मना मत कीजिए। मना मत कीजिए राजगुरु। अच्छा, ठीक है। सुनिए, अब मुझे आराम करने जाना है। हाँ। यार, कहाँ फंस गया मैं बस एक गार्ड हूँ, कोई राजगुरु नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। यहाँ से भागना ही मेरे लिए सही होगा। हाँ, हाँ। कौन हो तुम? कहाँ फंस गया मैं? तो तुम जॉन हो, गरुड़ कुल के राजगुरु। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। देखिए मेम साहब, आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? गरुड़ कुल की तरफ से ये घोषणा हुई है कि आप जैसा ज्ञानी सदियों में एक बार जन्म लेता है। मैंने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा है। 10 साल की उम्र में मैंने बहुत लोगों को हराया है। अगर आज तुम्हें हराया तो मेरा नाम और रोशन होगा। बाप रे, ये तो मुझे जान से मारने आई है। ध्यान से सुनिए मेम साहब, बात ऐसी है कि गुरुदेव, लड़ो मुझसे। अगर मैं आपसे लड़ते लड़ते मर गई तो भी कोई दुख नहीं होगा। ये बात है। जब तुमने मुझे चुनौती दे ही दी है तो फिर एक मौका मैं तुम्हें भी देता हूँ। तुमने मेरा एक भी वार सह लिया तो मैं हार मान लूंगा। है फिर? क्या तेवर है? आज तुम्हें टेक्नोलॉजी का मजा चखाता हूँ। मुझ पर हंसते हो? अब तुम गए। हाँ, मजा आया। ये हथियार देख रही हो ना, इससे तो मैं जानवरों को भी ढेर कर दूं। तुम मार्शल आर्ट्स में कितनी भी अच्छी हो, पर इसके आगे तुम कुछ भी नहीं।
अरे बाप रे, ये तो जंगली लड़ाकू एलिशिया फोरमैन है ना। हमें तुरंत राजगुरु की रक्षा करनी होगी। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। इस लड़की को मैंने बस एक ही बार में ढेर कर दिया, अब ये कुछ नहीं करेगी। तुमने किस तकनीक का इस्तेमाल किया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन मार्शल आर्ट्स के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मैंने अपनी शक्ति का सिर्फ 30% इस्तेमाल किया। वरना तुम्हारी मौत तय थी। सिर्फ 30% और इतना ताकतवर? गुरुदेव, आप तो महान हैं। शुक्र है मैं बच गया। मैं काफी स्मार्ट हूँ ना? हाँ क्या? हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, समझी? तुम जा सकती हो। याद रखना, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मुझे बख्शने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी शक्ति लाजवाब है और आपका किरदार साफ है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी शिष्य बनकर आपसे सीखना है। कृपया आप मना मत कीजिए। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो?